सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार मनाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। इनमें से एक मान्यता है कि श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को समस्त नागवंश ब्रह्मा जी के पास स्वयं को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पास मिलने गए थे और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई थी। कहा जाता है कि उसके बाद से ही नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कालिया नाग का वध किया था और उन्होंने समस्त गोकुल वासियों की जान बचाई थी। तब से नाग पूजा का ये त्योहार चला आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाग पंचमी का त्योहार कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आप नाग देवता की पूजा आज के दिन कैसे करें, किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि नाग पंचमी के दिन आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। साल 2021 में 13 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी है और हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही नाग पंचमी मनाई जाती है। पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त की दोपहर 3:24 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 13 अगस्त की दोपहर 1:42 पर। बात करते हैं नाग पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 13 अगस्त की सुबह 5:49 से सुबह 8:27 तक का शुभ मुहूर्त नाग पंचमी की पूजा का रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो नाग पंचमी की पूजा करने के लिए सुबह सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए और घर के मुख्य दरवाजों पर और जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं उन सभी पर आपको नाग देवता के प्रतीक के रूप में उनका चित्र बनाया जाता है। कुछ लोग सफेद मिट्टी, खड़िया और कोयले को मिलाकर ये प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। वैसे आजकल नाग देवता के रेडीमेड पोस्टर्स भी मिलते हैं जिन्हें आप अपनी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को मीठी सिवई का भोग लगाया जाता है और दूध भी पिलाया जाता है। अगर आप नाग देवता को दूध पिलाना चाहते हैं तो आप आसपास खेतों में या फिर किसी पेड़ के नीचे एक कटोरी में आप दूध नाग देवता के लिए रख सकते हैं। आप घर पर भी नाग देवता की पूजा आसानी से कर सकते हैं। आज के दिन आप मिट्टी के नाग देवता बना सकते हैं या फिर रेडीमेड मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं। सबसे पहले सुबह घर की साफ सफाई करके आपको स्नान कर लेना चाहिए। इसके साथ ही प्रसाद के लिए और नाग देवता को भोग लगाने के लिए आपको मीठी सिवई या फिर खीर बनानी चाहिए। अब आपको लकड़ी के एक तख्ते पर नया कपड़ा बिछाना है। उस पर आप नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करिए। उसके बाद आप जल, सुगंधित फूल, चंदन से अर्घ दें। नाग देवता को दूध और इसके साथ ही मीठी सिवई का भोग लगाएं। आप चाहें तो आज के दिन शक्कर और शहद का भी भोग नाग देवता को लगा सकते हैं। आज के दिन आप चाहें तो आसपास शिव मंदिर में जाकर नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराना आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अगर किसी के सपने में बार बार सांप दिखाई देते हो या फिर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ रही हो तो वो दोष में कमी आती है या ये दोष पूरी तरह से दूर भी हो सकता है। नागपंचमी के दिन आप अष्ट नागों की पूजा करें और उनका ध्यान करें। मैं आपको अष्ट नागों के नाम बता देती हूँ। इनके नाम है अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। इस बार की नागपंचमी के दिन 108 साल बाद एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से अगर आप शुभ मुहूर्त में नागपंचमी की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाती हैं। अगर आप नागपंचमी के दिन उपवास रखना चाहते हैं तो आप चतुर्थी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें और उसके साथ ही आप पंचमी तिथि के दिन यानी कि नागपंचमी तिथि के दिन आप स्नान करने के साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। इसके साथ ही आप नाग देवता की पूजा करने के लिए उनके चित्र या फिर मूर्ति को लकड़ी की एक चौकी के ऊपर स्थापित करके पूजा करें। नाग देवता को हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, फूल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर भी नाग देवता को अर्पित किया जाता है। पूजा करने के बाद नाग देवता की आरती करनी चाहिए और नाग पंचमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। बहुत सारे लोग आज के दिन शिव मंदिर में जाकर नाग देवता की पूजा करते हैं, तो आपके लिए जैसा भी संभव हो आप उसी अनुसार पूजा करें। ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि इस साल नागपंचमी के दिन
बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है योग उत्तरा और हस्त नक्षत्र का। तो ऐसे समय में आप अगर शुभ मुहूर्त के समय भगवान शिव के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा और नाग देवता की पूजा कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आपकी कुंडली में जो भी सर्प दोष है वो दूर हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नागपंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। तो आपको आज के दिन किसी भी प्रकार की खुदाई वाला काम नहीं करना है, चाहे आप अपने घर में कोई भी पौधा लगा रहे हो या फिर आप अपने घर के गार्डन में भी कोई काम करना चाहते हो इस तरह का, तो आप आज के दिन मत कीजिए। माना जाता है कि आज के दिन तो जो किसान होते हैं वो भी अपने खेत में हल बैल नहीं चलाते हैं। माना जाता है कि नागपंचमी के दिन खेत में हल चलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही आज के दिन हरे साग सब्जी भी आपको नहीं तोड़नी चाहिए। आज के दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन मांस मदिरे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप आज के दिन कर सकते हैं। नागपंचमी के दिन ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शिवलिंग या फिर नाग देवता को दूध आप पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए आप तांबे के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि तांबे के लोटे में अगर आप दूध रखते हैं तो वो विष के समान होता है। यही वजह है कि तांबे के लोटे से कभी भी दूध ना तो शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और ना ही नाग देवता को। और अगला काम जो आपको नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार से आज के दिन किसी भी सांप की या किसी भी नाग की हत्या नहीं करनी है। तो आपको इन बातों का ध्यान नागपंचमी के दिन रखना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप आज के दिन रख लेते हैं, पूजा आप विधिवत तरीके से कर लेते हैं, तो आपकी पूजा सफल हो सकती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।